गेट में क्या इतना बड़ा कैलकुलेशन वो भी वर्चुअल कैलकुलेटर से आ सकता है क्या? आ सकता नहीं है, आया है भाई, ये उसी का है। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन और इतना छोटा कैलकुलेटर करे कैसे? तो इसके चक्कर में लगेगा जुगाड़। सबसे पहले ध्यान रखें कि दुनिया में कुछ भी अगर होता है कि ये पूरा उस तरफ में स्क्वायर रूट बैठा हुआ है, तो इसको हमने स्क्वायर कर दिया एंड इसका रूट ओवर हटा दिया। अब क्या करेंगे कि इसको बाद का जुगाड़ लगाते हैं कि ये जो टोटल चीज है, देखो ये 2 इंटू 12 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, इसको काट दो, कोई बात नहीं, 10⁻6 तो काट गया, ये दोनों 10⁻16 काट गया, तो उसको रहने दो। फिर ये जितना भी है एक्सेप्ट दिस, ये जो टोटल पैरामीटर के अंदर बैठा है इसको छोड़ दो, इसको छोड़ के बाकी सारे का रूट तो हट गया ना, हमारा तो रूट स्क्वायर कर दिया, रूट हट गया, ये रूट अभी है नहीं, ये रूट हमारा है नहीं क्योंकि रूट हट चुका है। अब ये दोनों काट चुका है। अब ये पूरा ऊपर में जितना डेटा आपको दिख रहा है और नीचे जितना डेटा दिख रहा है उसको पहले हम कैलकुलेशन करके एंड उसको एमआर में घुसा देंगे, एम प्लस में घुसा देंगे। जैसे ही घुसा देंगे फिर आपका इसको इस तरफ में डिवाइडेड बाई एमआर कर देंगे, क्योंकि ये पूरा कहानी जब एम प्लस में घुसा देंगे उसको छोड़ के, सिर्फ उसको छोड़ के, तो आपका क्या आएगा? तो फाइनल आपका क्या आएगा ना? फाइनल आएगा 0.8 प्लस वी आर इक्वल टू दिस, ये जो आपका यहां पे जो डेटा आएगा इसका वैल्यू डिवाइडेड बाई हम कर देंगे एम आर। जैसे ही कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, फिर उससे 0.8 माइनस करो तो आपका वी आर आ जाएगा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, इसका सिर्फ लेक्चर देने से नहीं होगा, आपको भी मेरे साथ साथ करना है। इतना बड़ा कैलकुलेशन तो सब लोग एक साथ करो तो तभी तो मजा आएगा। पहले कर दो 2 वाला 2, उसके बाद इंटू 12 कर दिया 12, इंटू उसके बाद 8.85 कर दिया, इंटू 10⁻⁻14 बैठा है, लेकिन करे कैसे? मतलब सर जुगाड़ है हमारा, पहले 14 लिख दो, फिर प्लस माइनस लिख दो, 10⁻14 हो गया, फिर 10 लिख दो, हो गया ना 10⁻14। उसके बाद एक 5 बैठा है, बोला ठीक है इंटू कर दो 5। फिर क्या हुआ देखो, उसके बाद कुछ और है क्या? बोला नहीं वो तो ये है, उसको तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। फिर डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, क्या करें ना, इसके बाद डिवाइड क्या है ना, 16 1.6, उसके साथ ये इंटू है लेकिन वो डिवाइड हो रहा है भाई, तो इसके चक्कर में आइदर तो नीचे ब्रैकेट दो, नहीं तो डिवाइड ही करते रहो, ठीक है। डिवाइड बाई 10⁻⁻19, तो हम पहले लिखेंगे 19, फिर प्लस माइनस करके आ गया, फिर 10⁻, फिर एक क्या हो गया ना, वो उससे डिवाइड होगा, फिर जो था उससे डिवाइड हो गया, फिर उसके बाद और क्या था ना सर, उसके बाद और डिवाइड करना हमें 10, ठीक है, और एक बार डिवाइड कर देना है 10, फिर उसके बाद और क्या डिवाइड करना है ना, उसके बाद और डिवाइड करना है 15, तो उसके बाद डिवाइड करेंगे और डिवाइड करना है दैट इज 15, और क्या डिवाइड करना है ना, और डिवाइड करना है आपका 10⁻16, तो आपका 10⁻16, तो पहले 16 लिखे 10 कर दिया, फिर कर दो इक्वल टू। जैसे इक्वल टू कर दिया आपका ये पूरा के पूरा जो चीज है उसका वैल्यू आ चुका है, एंड इसको बैठा दो एम प्लस, यस पहले एम प्लस। जैसे ही क्या यहाँ पर दिखा दिया कि मेमोरी में तो चला गया, ये डेटा मेमोरी में चला गया। जैसे ही मेमोरी में चला गया हम बोलेंगे देखो हमारे पास जो हिसाब किताब था, ये दिस जो होगा इसका स्क्वायर करके उसका नीचे एमआर करना है, तब मिलेगा, ठीक है। अब जाके हम बोलेंगे चलो आप कैलकुलेशन में जो भी था खत्म करो, खत्म कर दिया, बट एमआर मेमोरी में जो था वो बैठा है, मेमोरी वाला नहीं गया, बट हमने इसको खत्म कर दिया। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट दे दो, एक ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया 0.2 इंटू 10⁻⁻4, तो आपका हो जाएगा 4, फिर प्लस माइनस कर दो 10 कर दो, तो 10 कर दो तो 10⁻⁻4 हो गया, फिर ब्रैकेट क्लोज करें, ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर कर दें तो इसका स्क्वायर, तो ये आपका मिल गया कितना उसका, एंड दिस डिवाइडेड बाई करना है, डिवाइडेड बाई करना है, आपका आंसर आ चुका है, डिवाइड बाई करना है, जो भी आपका यहाँ पर था उसका आंसर आ चुका है, उसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है ना, डिवाइड करना है एमआर से, तो आपका जो एमआर है मेमोरी रिजल्टेंट है उससे डिवाइड करना है, वो ए मेमोरी रिजल्टेंट है, फिर इक्वल टू दबा देना है। जैसे ही दबा दिया आपका आंसर आ गया दिस इक्वल टू 9 पॉइंट दिस, उससे 0.8 माइनस करो, क्योंकि ये आपका 0.8 प्लस वी आर का वैल्यू है, तो इससे माइनस कर दो, माइनस 0.8 कर दिया, जैसे ही पॉइंट कर दिया आंसर आ गया 8.23, तो 8.239 इज द आंसर। ऐसे जुगाड़ लगा के कुछ भी ना लिख के भी कैलकुलेशन हो सकता है भाई, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो जा रहा है, और ये गेट का ही है, मैंने खुद से नहीं बनाया, गेट का ही कैलकुलेशन है। तो ऐसे कैलकुलेशन अगर जुगाड़ से करना है इस तरह से करें। कुछ लोगों का दिल का अरमा ऐसा हो सकता है कि सर मैं अगर ये अपना ना करके
एक ऐसा कर देता मैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट दे दिया होता, तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट दे दिया होता तो और आसान से हो जाएगा, क्योंकि नीचे सिर्फ डिवाइड होगा, तब जाके आपको जो है उसको डिवाइड कर इतना बार में डिवाइड किया था उसको मल्टीप्लाई कर करके कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये जो कैलकुलेशन है हमने डिवाइड करके जो कर रहा था वो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इस चक्कर में ऐसे ब्रैकेट दे के करो तब भी होगा, ब्रैकेट ना देगा तब भी होगा, बट आई प्रेफर ब्रैकेट, कि मैं चाहता हूं बंदा ब्रैकेट दे के करे। उससे क्या होता है कि सब कुछ दिख जाता है, क्योंकि ब्रैकेट ना देने से मतलब लक्ष्मण रेखा ना मानने से पूरा रामायण हो गया। ऐसे अगर ब्रैकेट ना देने से क्या होता है, आप टॉपर से ड्रॉपर बन जाते हो। इसलिए ये ब्रैकेट देना जरूरी है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे एक ब्रैकेट देके, अगर यहाँ तक हमने एक ब्रैकेट दे देते एंड इसके नीचे एक ब्रैकेट दे देते तो डिवाइड करने में हमें आसान होता। तो इस तरह से एक ब्रैकेट देने से हमें फायदा होगा एंड एक कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको जो कॉम्प्लिकेसी दिख रहा था उतना भी कम दिखेगा। तो इसलिए ब्रैकेट देने से थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। ठीक है, बट ध्यान रखें अगर आपने मेमोरी फंक्शन यूज करोगे तो इसको पहले एमसी दबा दे, भाई मेमोरी क्लियर कर लो। अब मेमोरी क्लियर हो गया, यहाँ पे एम लिखा हुआ था वो खत्म हो गया, तो मतलब मेमोरी क्लियर हो गया। अब जाके इसका कैलकुलेशन हमने दोबारा तरीके से कर रहा है। बोला सर इसमें पहले हम करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट, ये ग्रीन वाला ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, फिर हमने करा 2, फिर उसके बाद इनटू जो आपका सिंबल है वही होगा, इसका होगा इनटू 2 12 तो वही होगा, इनटू 8.85 जो करना था वही होगा, इनटू उसके साथ जो मल्टीप्लाई करना है आपका 10 टू दी पावर माइनस 14, तो वही है 14 प्लस माइनस कर दो 10 टू दी पावर कर दो 10 टू दी पावर माइनस 14 मल्टीप्लाई हो गया, इनटू 5 मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद तो इंटू 1 करके क्या फायदा, फिर एक ब्रैकेट क्लोज कर दो, भला वाह हो गया। क्या हो गया ना, पूरा हमारा जो ऊपर में जो था मतलब न्यूमरेटर में जो था सारे खत्म हो गया। डिवाइडेड बाय, आप जैसे ही क्या डिवाइड बाय बोला, नीचे जो ब्रैकेट था उसके अंदर में जो था पुट करो, लेकिन उसके लिए ब्रैकेट शुरू तो करो। अब शुरू कर दिया 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 प्लस माइनस 10 टू दी पावर माइनस 19। उसके बाद क्या करे ना, उसके बाद होता है एक 10 और है यहाँ पे, तो एक कर दो इनटू, क्योंकि ये जो आपका नीचे चल रहा है ब्रैकेट अभी चल रहा है ना, इनटू उसमें 10 ही रहेगा। उसके बाद क्या करे, इनटू आपका 15 रहेगा। उसके बाद क्या करे, इनटू आपका 10 टू दी पावर 16 रहेगा, तो 16 10 टू दी पावर रहेगा। फिर जाके बोला सर ब्रैकेट क्लोज कर दो, हाँ ग्रीन वाला ब्रैकेट वहां पे क्लोज करना है, लास्ट में ग्रीन वाला ब्रैकेट क्लोज करना है। उसके बाद तो 0.8 जो वीआर वो रहेगा। अब जाके जैसे इक्वल किया वो आंसर आ गया, फिर आपने M प्लस बटन दबा दिया, आपको मेमोरी में चला गया पूरा डेटा। और जब पूरा डेटा मेमोरी में चला गया तो ये अब बचा है 20। बोला सर उसके लिए तो आपको पहले ब्रैकेट दे दिया, आपने इसको पहले C कर दो, फिर उसने ब्रैकेट दे दिया, ब्रैकेट देके 0.2 कर दिया, इनटू 10 टू दी पावर माइनस 4 है, तो 4 प्लस माइनस करो, फिर 10 टू दी पावर करो, तो आपका जो है ब्रैकेट दे दो, ब्रैकेट देके करके आपने क्या करो स्क्वायर कर दो, फिर कर दो स्क्वायर। अब जो स्क्वायर होना था हो चुका है, उसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है ना, MR मतलब मेमोरी रिजल्टेंट जो बैठा हुआ है, रिजल्टेंट मेमोरी जो है वो बैठा हुआ है। एक्चुअली एक ही दिया था वही है डेटा, जस्ट ऐसे इक्वल टू किया तो आपको आंसर आ गया किसका ना, 20 डिवाइड बाय 20। ध्यान रखिए जो अभी हमारे पास कैलकुलेटर में आंसर आया 20, ये पूरा जो डेटा है इसका 20 डिवाइड बाय MR, तो करने से 0.8 प्लस VR का वैल्यू आ गया। तो VR कितना होगा, 0.8 और माइनस कर दो, VR कितना होगा 0.8 और माइनस कर दो, जस्ट 0.8 माइनस कर दो, जस्ट 0.8 माइनस कर दो इक्वल टू, एंड दिस विल बी द आंसर 8.2395। तो ये आपका आंसर है विदाउट यूजिंग एनी पेपर। आपने देख लिया कि इतना बड़ा एक कैलकुलेशन है जिसमें आपको देख के ही लग रहा था वर्चुअल कैलकुलेटर से करूं तो कैसे करूं, तो मंडल का जुगाड़ से ऐसे फटाक से हो जाता है कैलकुलेशन। बट ये ब्रैकेट देके करना, और ब्रैकेट जितना ज्यादा दोगे उतना अच्छा है, इसलिए वर्चुअल कैलकुलेटर में हमेशा ज्यादा से ज्यादा ब्रैकेट देना। देखो वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करके एक प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू आपने कई बार कैलकुलेशन किया, लेकिन कितना मेहनत करके किया। आपको ऐसा लगता है लिखना पड़ेगा, उसके बाद डेटा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लिख के पेपर में लिखूंगा, उससे कैलकुलेटर में लिखूंगा, जिंदगी भर क्या उसी में लगे रहेंगे। एक भी डेटा हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम एक भी डेटा लिखेंगे नहीं, कुछ भी नहीं लिखेंगे ही नहीं, फिर कैसे होगा। वो लगेगा जुगाड़ मंडल का,
एम प्लस बटन यूज करके, एम प्लस बटन दैट इज मेमोरी प्लस एंड एमआर बटन यूज करके इस काम कर सकता है काम, एंड सिग्मा 1 भी निकल जाएगा, सिग्मा 2 भी निकल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ब्रैकेट का बहुत बड़ा महिमा है भाई, तो ब्रैकेट देना भूलना नहीं। थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, आपको दिखाई दे देगा कि यहां पे एक ब्रैकेट देना जरूरी है, और वो काम के लिए यहां भी एक ब्रैकेट देना जरूरी है। और अगर आप चाहते हो कि सर मैं और अच्छा सा ब्रैकेट देना सीखा हूं मंडल से, तो यहां भी एक साधु कलर का ब्रैकेट देना जरूरी है रूट ओवर करने के लिए। अब आपका वर्चुअल कैलकुलेटर बोलेगा वाह बंदा मुझे यूज करना सीख गया, ब्रैकेट देना सीख गया। अब क्या करना है, ये जो पूरा रूट ओवर के अंदर चीज है उसको मैं घुसा दूंगा एम प्लस में। कैसे ना, उसके लिए पहले मैंने साधु कलर का ब्रैकेट लिया, ये साधु वाला, फिर फिर आपका ब्लैक कलर का ब्रैकेट लिया, ब्लैक कलर वाला, फिर हमने जो ग्रीन कलर वाला ब्रैकेट लिया, 3 ब्रैकेट हो गया। फिर आपका 100.5 माइनस 23.6 इसका ब्रैकेट क्लोज किया, तो आपका वो सिर्फ ऊपर वाला का ब्रैकेट क्लोज हुआ, डिवाइड बाय 2 किया, फिर ब्लैक वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ, फिर उसको हमें स्क्वायर करना है तो कर दिया एक्स स्क्वायर। अब जाके ये जितना भी चीज था उसका स्क्वायर हो गया। लेकिन ये साधु वाला ब्रैकेट अभी तक क्लोज नहीं हुआ, प्लस उसके साथ करो प्लस, उसके साथ आपका 37.2 का स्क्वायर। आप जाके बोला सर वो तो ऐड हो गया, बोला ऐड हो गया, फिर साधु वाला ब्रैकेट दे दो। अब साधु कलर का जो ब्रैकेट था वो हमने क्लोज कर दिया। अब इसका पूरा चीज का स्क्वायर रूट है, तो पूरा चीज का स्क्वायर रूट करने के लिए स्क्वायर रूट कर दिया। अब आंसर आ गया आपका, ये जो प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर दिस थिंग उसको एम प्लस किया, और जैसे ही एम प्लस किया, ये देखो यहां पे एम लिखा हो के आ गया भाई, तुम्हारा मेमोरी में ये डेटा स्टोर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि भाई मेमोरी में तो स्टोर हो गया, तो जिन्नी पर स्टोर रहेगा, अभी स्टोर रहेगा, जब तक मैं मेमोरी कैंसिल क्लियर नहीं करूंगा तब तक ये स्टोर रहेगा, तो हमारा तो डेटा हमेशा रहेगा। अब पता चला इसका वैल्यू निकालो, तो इसके लिए हमने पहले ही ब्रैकेट दे रखा हूं कि भाई ये जोड़ के डिवाइड बाय 2 करना है, तो फिर आपका सी दबा दो। देखो सी मैंने दबा दिया, मतलब एक कैलकुलेशन खत्म हो गया, लेकिन वो एम प्लस जब तक मैं मेमोरी क्लियर नहीं करूंगा तब तक मेमोरी में बैठा रहेगा। अब जितना बाकी कैलकुलेशन करोगे मेमोरी में उतना बैठा रहेगा। अब पता चला सर इसमें ब्रैकेट दो 100.5 प्लस 23.6, फिर ब्रैकेट क्लोज करो, डिवाइड बाई करो 2, बोला हाँ कर दिया, इक्वल टू करो, आ गया ये आपका 62.05 जो भी आया प्लस, हम बोलेंगे सर जो भी आया उसके साथ प्लस एमआर करो, तो आपका सिग्मा आ जाएगा। तो प्लस करके हमने एमआर कर दिया, मतलब मेमोरी रिजल्टेंट जो है वो कर दिया। ये वो उसमें पहले स्टोर था, करके जोड़ के आंसर आ गया 115.5499 है, तो 55 कर दिया जाए। तब बोलेंगे अच्छा इसका मतलब आपका जो आंसर आया, दिस आंसर दैट इज सिग्मा 1, जो आपका आंसर आया दैट इज सिग्मा 1, या 115.55 या 115.55 मेगापास्कल, ये आ गया 115.55 मेगापास्कल, ये आ गया आपका सिग्मा 1। फिर सिग्मा 2 सर, सिग्मा 2 सर ना आपको क्या करना है, फिर आपका ये दबा दो गया सिग्मा 2 कैसे निकाले ना, ये वाला फिर दोबारा निकालो, फिर आपका क्या होगा 100.5 प्लस 23.6 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 2। जैसे ही किया बोला सर तो आपका ना फिर आ गया। अब इसको जो है आप इसका हमारे पास जुगाड़ नहीं है। आप बोला ठीक है, आप क्या करें, बोला सर उसके साथ इसको माइनस करो। किसको माइनस करो, जो एमआर पहले से मेमोरी में जो रिजल्ट है वो बैठा हुआ है वो उससे माइनस करो। जैसे ही माइनस किया तब आ गया 8.5507। तब बोलेंगे सर सिग्मा 2 का वैल्यू जो आ रहा है, सिग्मा 2 का वैल्यू आ रहा है दैट इज इक्वल टू 8.55 मेगापास्कल, ये आ गया आपका सिग्मा 2, इतना आ गया सिग्मा 2। तो मतलब क्या है ना, आप सिग्मा 1 सिग्मा 2 का वैल्यू विदाउट पेपर पेन यूज ना करके कैसे डायरेक्टली इससे यूज कर सकता है, उसके लिए एम प्लस बटन एमआर बटन यूज करना है। एंड ये जुगाड़ आप यूज करें एंड खुशी सिग्मा और सिग्मा 2 का दुनिया से, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मशीन डिजाइन, बहुत सारे केस है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा इसका यूज है। एंड ये जुगाड़ अगर आपने कैलकुलेशन कर से फटाक से कर लोगे तो आपको बहुत टाइम सेविंग हो जाएगा एंड एरर से बच जाओगे। तो वर्चुअल कैलकुलेटर में जो लोग बहुत अच्छा से इसको फॉलो किया वो तो बन गया, यानी पता चल गया कि मंडल का जुगाड़ कुछ और ही लेवल का है, वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज करने का लेवल कुछ और ही है। जो लोगों ने मुझे फीडबैक दिया मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उस फीडबैक के साथ एक ये भी फीडबैक दिया कि सर आपने इस लाइन के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया।
देखो आप बंदा कितना ऑब्जर्व कर रहा है कि सर आपने एम प्लस यूज करना सिखा दिया, एम आर यूज करना सिखा दिया, ये सब सारे सिखा दिया, लेकिन इसके बारे में आपने कभी भी नहीं बोला। आप डिग्री रेडियन में सिखा दिया, लेकिन इसके बारे में नहीं बोला। चलो इसके बारे में बोलता हूं। जैसे आपका दिल कारवा है 200 इंटू 10⁹ लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? बोला सर पहले 200 लिखूंगा, ओह पहले 200 लिखूंगा, उसके बाद इंटू दूंगा। इंटू तो ऐसे कैलकुलेटर है जो इंटू खुद से नहीं मानता है, आपको देना ही पड़ेगा हमेशा। इंटू आप जैसे बोलते हो, एक कैलकुलेटर बोलता है तुम खुद बोल रहे हो तो मुझे क्यों नहीं बोल रहे हो, इसलिए इंटू दो। देने के बाद बोला सर 10⁹ लिखना है, तो हम बोलेंगे EXP। ये EXP लगाने से मतलब वो 10⁻ होगा, फिर कर दिया 9, अब जाके इक्वल टू कर दे, तब जाके आ जाएगा 200 इंटू 10⁹। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये EXP एक ऐसा फंक्शन है जिसके बाद वाला जो डेटा दे रहा हूं वो 10⁻ में घुस रहा है, एंड ये आपको लोचा क्रिएट कर देगा एग्जाम सेंटर में कि पहले देना है कि बाद में देना है। जैसे हमें 10⁻x लिखना है, कैसे लिखते हो? 10⁻x लिखना है तो 10⁻x 10⁻x होगा क्या? 10⁻x होगा क्या? बोला नहीं, तो आप उसमें EXP क्यों कर रहे हो? लोचा ये है कि 10⁻x करने के लिए पहले आपको 10 लिखना है। जैसे आपको 10⁻10 करना है, 10 लिखा, फिर 10 किया, तो 10 हो जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, डेटा पहले दे रहा हो। जैसे 10 कितना है, 10⁹ तो अगर 10⁹ लिखना है तो पहले आपको 9 लिखना होगा, पहले लाइन 9 लिखना होगा, फिर 10 देना होगा। तो ये तो हमारा रूल है। और आपने EXP में क्या कर रहे हो? EXP में बोला नहीं, पहले 9 देके अगर EXP दोगे, पहले 9 देके अगर आपने EXP दोगे तो वो 9 को वो पहले रख देगा एंड e⁻ कर देगा। फिर आपने उसको बोला मैंने मुझे और 9 दे दिया, तब जगह क्या 9 इंटू 10⁹ कर लिया। ये 9 मतलब ये आपका कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए सफिशिएंट है। ये वर्चुअल कैलकुलेटर पता नहीं किसने बनाया, लेकिन जिसने भी बनाया वो इतना घटिया बनाया कि मैं क्या बताऊं। मतलब कैलकुलेटर का ऑपरेशन और आसान किया जा सकता था, लेकिन इसमें क्या किया जो EXP, इसलिए मैंने EXP फंक्शन कभी यूज नहीं किया। यस, अगर हमें लिखना है तो हम सीधा बोलेंगे भाई हमें लिखना है 200 इंटू 9 किया भाई 10⁻ कर दिया, हो गया हमारा 200 इंटू 10⁻9 इक्वल टू दबाओ, जैसे इक्वल टू दबाओ आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ EXP। यस, आप बोलोगे मैं EXP यूज करना चाहता हूं, आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसका ध्यान रखे पहले आपका EXP देके जो लिखोगे वो 2 में जाएगा, और बाकी हर ऑपरेशन, जितना भी ऑपरेशन है, कॉस साइन टेन, जो भी ऑपरेशन है, जो कुछ भी ऑपरेशन है, वो सारे आपका बाद में होता है। तो इसके चक्कर में उसका ऑपरेशन उल्टा है, इसलिए मैंने इसको यूज करने का मना करता हूं। बट ये सीख लो कैसे होता है, आपने यूज सीख गया। अभी एक तोप जो लोगों ने मुझे बोला कि भाई बताओ इस लाइन के बारे में, तो मैंने EXP का काल बताया दिया। आज मैं बता रहा हूं log base 2x। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ए 2⁻16 ए डिजिट क्या है? बोला सर ये आपका 16 बिट बाइनरी कोड है। बाप रे, खतरनाक कंप्यूटर सिखा रहा हो भाई। ये कंप्यूटर के लिए होता है, मैकेनिकल का कभी नहीं लगेगा, मैकेनिकल में कभी नहीं लगेगा। ये 2⁻16 ए 16 बिट डेटा है और ये बाइनरी कोड है, बाइनरी डेटा है। बोला सर अगर हमने बोला 2 जैसे x⁻y किया 2⁻16, तो आपका 2⁻16 इतना होता है 2⁻16। बोला सर हम इसका log base 2 करके देखते हैं। जैसे ही आपने इसका log base 2 कर दोगे आंसर 16 आ जाएगा। यही जुगाड़ है, उसके लिए यूज होता है दिस फंक्शन, एंड ये कंप्यूटर साइंस में यूज होगा। इसका मैकेनिकल वाले का जनरली यूज नहीं, आज तक तो मुझे नहीं पता चला। जैसा आपको पता है कि जैसे आप कंप्यूटर खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, आपको क्या लगता है एक्चुअली क्या होता है 2⁻10 जो आपका बेसिकली होता है 2⁻10, इसको बोलता है किलो। जैसे 2⁻10 बाइट होगा, ये आपका हो जाएगा किलो बाइट। तो 1 किलो बाइट नथिंग 2⁻10 बाइट। 2⁻10 करके देखो कितना आता है। बोला सर 2⁻10 कर दिया तो ये आपका कितना रहा है 1024। इसलिए देखोगे कि आप बोल रहे हो 1000 में हमारा किलो होता है समथिंग, 1000 बाइट में किलो होगा, लेकिन ये तो 1024 में कंप्यूटर ऐसे कैलकुलेट करता है। कंप्यूटर 1000 नहीं मानता है। तो आपने एक मोबाइल लेके आया, भाई मेरा तो ये 100 GB का है, बट वो 100 GB क्या है ना 100 इंटू 10⁻3 कर रहा है, और ये क्या कर रहा है ना, ये आपका क्या कर रहा है ना 1024 से कर रहा है। इसलिए जैसे 2⁻10 है तो मैंने लिखा है 2⁻10, उसको मैंने ln कर दूंगा ऐसे, जैसे आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा बाइनरी जो है उसका कितना, कौन सा बीट का है ये।
कौन सा बीट का है। यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमने 2 टू दी पावर 20 बाइट लिख दिया, बोला सर ये आपका एक मेगाबाइट हो गया, ये आपका एक मेगाबाइट हो गया, तो ये आपका दैट इज मेगाबाइट। तो सर 2 टू दी पावर 20 करो, बोला सर यहाँ पे जैसे 2 टू दी पावर 20 करो, 2x टू दी पावर y 20, तो इतना है, इतना बाइट है। लेकिन उसको मैंने लॉग बेस करके दिखा दूंगा कि 2 टू दी पावर 20 है। ये खतरनाक जुगाड़ है इसमें। आप बोला सर 2 टू दी पावर 30, 2 टू दी पावर 30, जब 2 टू दी पावर 30 बाइट होगा उसको बोला जाता है दैट इज किलो मेगा गीगाबाइट हो जाएगा। अगर इसका गीगा होगा तो 2 टू दी पावर 30, तो आपका यहाँ पे क्या करो तो 2 टू दी पावर 30, 2 इसके बाद कर दिया 2 दी पावर x टू दी पावर y 30, 2 टू दी पावर 30, तो कितना आया ना, इतना आपका बाइट है। बट अगर हमने देखे ऐसे करके देखे भाई 30, तो मतलब 2 टू दी पावर 30 होगा इसका बीट, 30 बीट हो गया। अगर हमने 2 टू दी पावर 40 हो गया, 2 टू दी पावर 40 हो गया, दैट इज बाइट, दैट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, दैट इज टेराबाइट। तो ये जो टेराबाइट है 2 टू दी पावर 40 बाइट तक है, तो बोला टेराबाइट कितना होगा सर 2 टू दी पावर 40 होता है, दैट इज 1 टेराबाइट। अब इतना 1 टेराबाइट है। आप बोला सर हमें पता चलेगा टेराबाइट है, 2 टू दी पावर 40 है, मतलब ये ln जो 2 है बेस, ये आपका कंप्यूटर का डेटा के लिए कन्वर्सन करने के लिए यूज होता है, उसके लिए आपको जरूरत नहीं है। यस, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो मैकेनिकल के नहीं है, कंप्यूटर वाले का जरूरत है, मैकेनिकल वाले का जरूरत नहीं है। जैसे अभी मेरा दिल का आरमा है कि मैं लॉग फंक्शन यूज करूं, लेकिन लॉग यूज करने के लिए आपके पास 2-3 चीज दिख रहा है। यहाँ पर लॉग दिख रहा है, ln मतलब लॉग बेस e होता है, और आपका लॉग x बेस y होता है, मतलब बेस में y दे दिया x होता है, एंड लॉग 2। तो मतलब इतना चारों लॉग 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 घुस गया। अब इसका क्या करे, बोला जैसे मान लो लॉग बेस 10 है, बोला सर लॉग बेस 10 बाई डिफॉल्ट जो लॉग है ना ये बेस 10 में ही है, ये वाला लॉग बेस 10 में है। तो आप क्या करोगे ना 100 लिख के जैसे ही लॉग करोगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि वो बेस 10 है। तो इसके चक्कर में ये क्या हो गया ना, दिस इज बेसिकली क्या है 2। बोला सर नहीं, हम इस कैलकुलेटर से करेंगे, इसको यूज करेंगे कैसे, तो हमेशा x का वैल्यू पहले देना, हमेशा x का वैल्यू, ये गलती मत करना, हमेशा x का वैल्यू देना। x का वैल्यू आपका 100 है, तो उसके बाद लॉग बेस हो गया। ये बोलेगा बता तेरा y कितना है, बेस y कितना, बोला बेस y आपका 10 है, तो आपका 10 है 2 आ गया। बोला सर ये करने के लिए आपने इसको क्यों यूज किया, लॉग तो बाई डिफॉल्ट 10 है। बट अगर ऐसा होगा तो, बोला ऐसा होगा तो क्या करें ना, पहले आपको x का वैल्यू देना है, फिर आपने दे दिया। ये बोल रहा है 100 का लॉग करूंगा, लेकिन बेस क्या बता तेरा, बेस हमारा 5 है, तो बताओ इक्वल टू, तो ये आपका आ गया दैट इज इक्वल टू 2.86। तो ये आपका आंसर आ गया दैट इज इक्वल टू 2.86, ये मिल गया। बोला सर अगर ऐसा आ गया तो, बोला इस धरती में शायद ही ऐसा कोई घटिया कैलकुलेटर पैदा हुआ हो, मतलब ये 7 के साथ इनटू ना तो ये खुद से समझता है, 7 के साथ इनटू ना तो खुद से समझता है, मतलब आपको, और उसके साथ अगर हमने इनटू कर भी दे, इसका अगर इनटू कर भी दे, इसका अगर इनटू यहाँ पे अगर इनटू हमने दे भी दे, तब भी वो नहीं समझता है। फिर क्या करे, बोला उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन आता है, पे ब्रैकेट देना जरूरी है, नहीं तो ये मल्टीप्लाई वो कभी नहीं करेगा। ये क्या बात करो सर, करके देख लो। अगर आपने यहां पे ब्रैकेट देके करोगे तो पक्का तो आपका लोचा नहीं करेगा, बोला नहीं करेगा। तो 7 के साथ इंटू दे दिया, ब्रैकेट दे दिया, फिर क्या करना है सर 3, उसका क्या करना है x बेस y, तो बेस में क्या कर दिया 2, जैसे ही कर दिया बेस में 2, आपका देखो इक्वल टू करके आंसर 11.094 आ रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा दैट इज 11.094। अगर ये 11.094 आ रहा है आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर। मैं उल्टा करके भी दिखा सकता हूं, मैं आपको 3 आप जो है लॉग बेस y इंटू 2 करो तो आपका क्या हो रहा है 1.58। अगर इतना है इंटू इक्वल टू तो आ गया इंटू 7 करके देखो, आपका आंसर वही आ रहा है। लेकिन अगर गलती से आपको ऐसा लगा कि मैंने 7 के साथ इंटू ओ 3 और लॉग बेस y 2 कर दूंगा, ये कैलकुलेटर क्या इतना मतलब घटिया है कि ये क्या करेगा, बोला 7 इंटू 3 21 है, 21 का बेस 2 करके उसका आंसर गलत दिखा रहा। देखो अब ये सब कैलकुलेशन एग्जाम सेंटर में जाकर पता चलता है, और आपको लगता है मैंने तो सही करके आया हूं, और जाके आपका उल्टा आंसर आ जाता है। तब जाके मंडल बोलता है ब्रैकेट का ताकत बहुत है भाई, इस कैलकुलेटर के लिए जम के ब्रैकेट लगा, जहां देखा लोचा वहां लगा ब्रैकेट, जहां मल्टीप्लाई करना हो मल्टीप्लाई कर दे, तो आपका लोचा ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जितना ज्यादा ब्रैकेट लगा सकते हो ब्रैकेट लगा देना। ये बहुत ही खतरनाक केस है, ध्यान रखे।
ठीक है, ऐसे कुछ भी केस में, नॉट ओनली दिस, अगर ऐसे भी करूंगा मैंने यहाँ पे भी, अगर इसमें भी करूंगा तब भी लोचा पैदा करता है। इसके चक्कर में जहां भी ऐसा फंक्शन आता है तो आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट लगा देना बहुत जरूरी है। तो ई टू दी पावर फंक्शन को कैसे यूज करें, तो ये एक ऐसे कैलकुलेटर है, ऐसे ई टू दी पावर खुद से नहीं करता है। बोला क्या करे फिर, बोला ई स्क्वायर करना है तो पहले 2 देना है। क्यों देना है ना, ये जो जितना भी फंक्शन है, जैसे x का वैल्यू है पहले आपको देना पड़ेगा, दे के आपको ई टू दी पावर करना पड़ेगा, तब जाके पावर ऑफ ई टू दी पावर 2 दिखा रहा है। इसका मतलब 2 हुआ, फिर इक्वल टू दबाना भूलना नहीं, लास्ट में हमेशा इसमें इक्वल टू दबा के देखना कि क्या हो रहा है, तो इसका आपका पता चलेगा ई स्क्वायर का वैल्यू। बोला नहीं सर हमारा तो ऐसा टाइप का चीज है, देखो ये ऐसे घटिया कैलकुलेटर है कि ये खुद से कुछ नहीं समझता है, कुछ नहीं, तो उसको समझाना पड़ेगा भाई 4 के साथ एक इनटू है, इसलिए जो 4 के बाद एक इनटू बटन देना जरूरी है। एक मूवी था, उसमें बताता था एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानोगे रमेश बाबू। यहां पे वही है, मैं बता रहा हूं, एक ब्रैकेट का कीमत तुम क्या जानोगे गेट एस्पिरेंट। इसलिए ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर वो ब्रैकेट आप नहीं दोगे तो कुछ भी हो जाएगा, तो ब्रैकेट देना जरूरी है। इसलिए ज्यादा ब्रैकेट दो कोई दिक्कत नहीं है, बट कम ब्रैकेट मत देना। ज्यादा से ज्यादा ब्रैकेट के अंदर घेर दो, अपने आप कैलकुलेशन ठीक हो जाए। देखो कैसे होगा, हमने कैलकुलेट 4, उसके साथ किया इनटू, आप जाके 4 के साथ इनटू किया, कौन सा ना इनटू, फिर हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया, लो इनटू आया ही नहीं था तो 4 दबाया, फिर उसके बाद इनटू दबाना जरूरी है। उसके बाद आपको ब्रैकेट दे दिया, ब्रैकेट के अंदर 5 इंटू 3.4 माइनस 1, एक ब्रैकेट क्लोज। आप देखो कि ये जो 16 शो कर रहा है वो किसका वैल्यू है। बोला सर आपने तो अभी तक इक्वल टू दबाया नहीं, तो ये 4 के साथ ये चीज मल्टीप्लाई नहीं किया, ये सिर्फ इतना जो पोर्शन है, इतना पोर्शन का वैल्यू 16 है। ये जो पोर्शन है, ये जो आपका पोर्शन है, इतना पोर्शन का वैल्यू 16 है। ऐसे कैसे ना, देख लो करके, 4 इंटू 16 माइनस 17 माइनस 1 है, 16 है ना, तो दिस इज 16। तो 16 क्यों शो कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू दबा दूंगा तो आपका 4 इंटू 16 इसका मल्टीप्लाई कर देगा, लेकिन मुझे तो इसको उसका पावर में घुसाना है ना, फिर मैंने कर दिया ई टू दी पावर। जैसे ही कर दिया देखो 4 इंटू, अभी ठीक से लिख रहा है, ये भी लिख रहा है, 4 के साथ इंटू किया पावर ऑफ ई टू दी पावर 16, ए किया। आप भी आंसर ठीक नहीं है, बोला क्यों नहीं, हमें इक्वल टू कहां दबाया, तो जाके फाइनली आपका इक्वल टू दबाना पड़ेगा। इक्वल टू दबाने के बाद 4 इंटू पावर ऑफ ई टू दी पावर 16 वो डेटा आया, एंड नाउ दिस इज द आंसर। तो ये सीक्वेंस गड़बड़ ना करे, बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत ही सिंपल है कि भाई जब तक तू इक्वल नहीं देगा तब तक मैं नहीं मानूंगा, जब तक तू ब्रैकेट नहीं देगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। तो इसके चक्कर में ब्रैकेट दो और बाद में इक्वल करो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसे करके इसको यूज करना सीखे, एंड गेट का वर्चुअल कटर में मिस्टेक खत्म करे यूजिंग दिस सीरीज। रोज मेरा एक वीडियो आता है एंड वो सारे आप देखते रहे, आप वर्चुअल कटर में तोप बन जाओगे, गारंटेड है, चाहे कोई भी ब्रांच का हो, दैट डजंट मैटर। देखो एक बहुत ही तोप चीज का मंडल जुगाड़ लेके है, साथ साथ कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगुलर टू पोलर कोऑर्डिनेट। ये आप मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, सबका लगता है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट बोलोगे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया, अब ने ए आई भी बोल सकते हो, ए जे भी बोल सकते हो, जो जो रिप्रेजेंटेशन यूज करते हो। इसमें मंडल का जुगाड़ क्या है कि भाई इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना है तो थीटा ही होना है, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में होना है तो आपका क्या होगा 180 माइनस थीटा करना है, थर्ड क्वाड्रेंट में होना है तो 180 प्लस थीटा। नहीं तो थर्ड में घुसेगा कैसे, ऐसे जो एंगल होगा तो थर्ड में कैसे घुसेगा, 180 से ऐसे करके जाएगा तो 180 से प्लस थीटा जाना चाहिए ना, और ये 360 से माइनस थीटा। लेकिन ये चीज आप कॉम्प्लेक्स नंबर में मत लगा देना, उसका जुगाड़ अलग है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जुगाड़ इसके बाद बनाऊंगा, बट पहले तो ये वाला पोलर कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगुलर वाला जो कहानी है वो ढंग से समझे, नहीं तो बाद में क्या होता है कि बंदा ना एक कार्टेशियन पोलर को किसके साथ, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ उल्टा कर देता है। दिस इज नॉट अलाउड। यहाँ पे हम जिसका बात करें उसका बात करें। बोला सर थीटा क्या है ना, जैसे कोई एग्जांपल ले लो, एनी एग्जांपल, जैसे बोला सर हमारा 3,4 इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। बोला सर ये कहाँ है ना, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो बोला सर उसके अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करने के लिए आपको क्या करना है
ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करने के लिए आप बोलोगे सर स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो मैं बोला था कि एक ब्रैकेट का कीमत तुम क्या जानोगे गेट एस्पिरेंट, जैसे एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानोगे रमेश बाबू, सेम कहानी है कि r जो होगा दैट इज इक्वल टू रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, बट ये ब्रैकेट देना बेहद जरूरी है। यस, दिस ब्रैकेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो ठीक से करेगा नहीं। तो ये जब भी ब्रैकेट दे दिया जाए तो सर पहले आप देखिए ब्रैकेट शुरू करो, ब्रैकेट शुरू करके 3 का स्क्वायर, 3 का हो गया स्क्वायर प्लस उसके साथ 4 का स्क्वायर, मतलब 4 का कर दिया आपने स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आप देखो ये ब्रैकेट का महिमा, आप ब्रैकेट के अंदर सब कुछ आ गया, इसका वैल्यू आ चुका है। अब हमें करना है स्क्वायर रूट, कर दिया स्क्वायर रूट, तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो आपका क्या होगा, जो भी था बी इक्वल टू दबाते जाओ आपका 5 भी आएगा। तो इसके चक्कर में जो मैंने बोला है ब्रैकेट देना बेहद जरूरी है, नहीं तो लोचा पैदा हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो आपको इक्वल इक्वल करके करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट देके करे, दिस इज वेरी गुड मेथड। आप बोलोगे नहीं सर मैं ऐसे करूंगा कि 3 का स्क्वायर करूंगा प्लस 4 का स्क्वायर करूंगा, फिर मैं इक्वल टू दबाऊंगा। यस, अगर आपने इक्वल टू दबा दिया, इक्वल टू दबा दिया, आप जाके आपने स्क्वायर रूट करोगे तब भी हो जाएगा। लेकिन बात हुई है कि क्या एग्जाम सेंटर में उतना याद रहेगा कि इक्वल टू दबाना जरूरी है, तो उससे अच्छा ब्रैकेट लगा दें। ब्रैकेट लगाने से इक्वल से को मतलब ना खुद ही कर लेगा। तो इसलिए क्या होता है कि जो रूट ओवर हमें उसका करना है उसमें ब्रैकेट देना जरूरी है। तो इसलिए मैं बोलता हूं एक ब्रैकेट का कीमत तुम क्या जानोगे गेट एस्पिरेंट, वो गेट कैलकुलेटर आपको जनाएगा। दूसरा बात थोड़ा सा थीटा कैसे निकाले ना, इसमें जुगाड़ होता है कि जैसे ये थीटा प्लस में है, बोला तो प्लस में है तो कुछ करना ही नहीं है, tan इनवर्स आपका क्या होता है y बाई एक्स, तो tan इनवर्स y बेस होता है। तो आपका जो थीटा होता है दैट इज थीटा का जो वैल्यू होगा दैट इज tan इनवर्स y बाई एक्स होता है। तो आपको tan इनवर्स y बाई एक्स करना है, तो आपको जैसे ही बोलेगा थीटा तो आप बोले सर tan इनवर्स y बाई एक्स में करना है, तो आपने tan इनवर्स y बाई एक्स कर दो। और सर क्या होगा ना tan इनवर्स करना है, तो बोला फिर पहले हम वही बोला ब्रैकेट 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 का कीमत तुम क्या जानोगे गेट एस्पिरेंट, एक ब्रैकेट 4 डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज। देखो खुद से ही हो गया, वो हमें ब्रैकेट देकर किया ना मैंने, खुद से होगा, हमें इक्वल टू दबाने का जरूरत नहीं है भाई। 4 डिवाइड बाई 3 उसका जो आंसर था आ चुका है, हमें करना है tan इनवर्स। और सबसे खुशी का विषय है ये सबसे खुशी का विषय है, इस कैलकुलेटर में tan इनवर्स बटन होता है, तो हमने क्या किया tan इनवर्स। जैसे क्या 53.13 पर, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बोला हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ठीक है मतलब सही है, मतलब सही है। अब जाके हमें घुसना सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में घुसने के लिए क्या करोगे, बोला सर किसी को इसको एक माइनस करो, इसको किसी को माइनस करना चाहता है एनी वन, तो बोला सर आपका ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये हो जाएगा माइनस। जैसे ये माइनस हो गया उसके बाद भी हमने जो थीटा है वो यही निकालेंगे, और ये -3 का स्क्वायर करके क्या करोगे, वो तो आएगा उतना ही। बोला सर जैसे ही माइनस किया, बोला फिर भी आपने वही करोगे, बोला हाँ फिर भी हम वही करेंगे। अभी भी हमने उसका मतलब वैल्यू से, सिर्फ हमें वैल्यू से मतलब है, बोला किसका, तो आप क्या करना है -3 है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो कि ये आपका मॉड वैल्यू से होगा, तो बोला सर ये तो r तो माइनस का प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 का 5 ही आएगा, लेकिन उसका क्या करो ना ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाई माइनस, ये देखो कैसा हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, मतलब तेल ही निकल जा रहा है, इतना जुगाड़ लगा तेल निकल जा रहा है। तो तब जुगाड़ लगाया गया नहीं ये सब कैलकुलेटर से करने के लिए वो सब नहीं चाहिए, आपको क्या करना है 4 डिवाइडेड बाई 3 करो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 डिवाइडेड 3 किया, आप आ गया आंसर। आपने tan इनवर्स बटन दबाया, आंसर आ गया। अब इसको प्लस माइनस कर दिया भाई, ये हो गया, तो आपका जो चीज़ है उसमें प्लस माइनस कर दिया, वो आपका आ गया। तो इसमें कर दो प्लस माइनस, तो आपका इतना वैल्यू आ गया। बोला सर उसके साथ हमें प्लस करना है, क्या प्लस करना है ना, उसके साथ प्लस करना है 180 प्लस कर देना है। जैसे ही कर देना है आपका 126, तो ये आपका आ जाएगा 126, क्यों थीटा माइनस किया। अब जाके पता चला नहीं सर हमारा दोनों ही माइनस है, सर हमारा दोनों ही माइनस है। अगर दोनों ही माइनस तब क्या करो, ये भी माइनस हो गया, लो अगर दोनों ही माइनस है तब भी कुछ नहीं करना है, हम जो कर रहे थे वही करेंगे। r आपका 5 था, 5 ही रहेगा, सिर्फ ब्रैकेट देके आप बोलोगे सर अभी भी मैं 4/3 करूंगा, एंड 4/3 करके हमारा आंसर आया, फिर tan इनवर्स कर दूंगा, आपका 53 आ गया। लेकिन इसमें 180 से प्लस करना है, सीधा इसका हो जाएगा प्लस 180। जैसे ही प्लस 180 कर दोगे आपका आ जाएगा 233 डिग्री।
बोला नहीं सर हमारा ऐसा नहीं है, फोर्थ वाला जो एग्जांपल है उसमें कितना आ गया ना, एक्स का वैल्यू प्लस हो जाएगा, एस का वैल्यू प्लस हो गया, ये +4 है, ये आपका +4 है, वो आपका -3। मतलब इसके केस में भी सेम, आर तो आपका 5 का 5 ही रहेगा, लेकिन उसके साथ ये भी करेंगे, दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 3 आपका कर दिया, और tan इनवर्स, जैसे tan इनवर्स कर दिया 53 आ गया। लेकिन 360 से माइनस करना है, मेन काम है जो आपका प्लस माइनस करके कर रहा हूँ वो काम अगर बोलोगे सर मुझे डायरेक्टली करना है, ये भी हो सकता है। तो 360 डिग्री, पहले तो आपने सीख गया ना प्लस करने वाला, पहले आप प्लस करने वाला सीख गया, आप दिखाता हूँ कैसे जुगाड़ होगा भाई। 360 डिग्री माइनस करना है, किसका माइनस करना है ना, वो एक ब्रैकेट का कीमत तुम क्या जानोगे, गेट एस्पिरेंट, एक ब्रैकेट दे दिया, ब्रैकेट देके हमने क्या 4 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो इसमें किसका वैल्यू आया 4/3, फिर हमने कर दिया tan इनवर्स। अब देखो कैसा जुगाड़ आया, 360 डिग्री माइनस 8, लेकिन इसका एक इसका आंसर है ना 8n का, फिर इक्वल टू दबा दो, इक्वल टू, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब आप ये जो माइनस करना चाहते हो प्लस माइनस बटन दबा के, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, गलती हो सकता है ना एग्जाम सेंटर में, तो ये जुगाड़ लगाएंगे तो और मिस्टेक खत्म हो जाएगा। मतलब सर इसमें भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर इसका x का वैल्यू माइनस होता, x का वैल्यू माइनस होता सेकंड होता, तब क्या करते, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो x का वैल्यू मान लो -3 है एंड y का वैल्यू मान लो 4 है, तब आप क्या करते हैं, मतलब सर तब भी ये जुगाड़ कम कर जाएगा कि भाई 180 पहले कर लो, माइनस करना है थीटा। अब थीटा कैसे निकाले ना, थीटा जो है ब्रैकेट दे दो, वो ब्रैकेट का महिमा देखो कैसे, डिवाइड बाई 3 जैसे ही किया हो गया, फिर आपने बोला सर tan इनवर्स दबा दिया। अब ये जो 53 और tan इसका आंसर नहीं है, मतलब किसका आंसर है, ये जो tan इनवर्स डिग्री में है, डिग्री मोड में बैठा है, उसका आंसर है। फिर इक्वल टू दबाओगे तब आ जाएगा 120 डिग्री। तो इस तरह से आप इसको पोलर टू कार्टेजियन, कार्टेजियन टू पोलर का जुगाड़ इस्तेमाल करें एंड दिस इज वेरी गुड। लेकिन ध्यान रखे एक कॉम्प्लेक्स नंबर में मत लगा देना, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी बताता हूं। कुछ लोगों का कहना था सर इस लोकेशन में इसके बारे में बताइए, तो एक्चुअली क्या होता है कि ज़्यादातर इसका यूज़ नहीं है, मैंने इसलिए नहीं बताता हूँ, लेकिन कुछ लोगों का दिल का अरमान है सर इसके बारे में बता तो दीजिए। तो मैंने अभी x⁴y के बारे में बता रहा हूँ, दिस वन। जैसे x⁴y है, बताओ x पहले आता है कि y पहले आता है, मुझे बताओ x पहले आता है कि y, बोला सर x पहले आता है, तो फिर x का डेटा यहाँ पे पहले होगा। मतलब जैसे आपको बोला गया 2 टू दी पावर 3, तो बताओ 2 पहले होगा कि 3 पहले होगा, बोला सर x पहले होगा, तो इसके चक्कर में 2 पहले होगा। फिर आपका x⁴y है, जैसे आपने यहाँ पे x⁴y दबाया, ये बोल रहा है 2 टू दी पावर करूंगा, देखो आप दिखा रहा है ना 2 टू दी पावर करूंगा, क्या करूंगा 3, तो आप जैसे इक्वल टू दबाओगे पूरा दिखाएगा कि 2 का टू दी पावर 3 किया हूं एंड उसका आंसर 8 है। तो ऐसे होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये बोला था ना एक ऐसे मतलब ये क्या कैलकुलेटर है भाई, कभी पहले देना होता है कभी बाद में देना होता है, बंदा जिंदगी भर रटता रहेगा क्या। मतलब यहाँ पे जैसे 2 टू दी पावर 3 है, बाकी सारा दुनिया में बाद में होता है, जैसे sin 30 तो पहले 30 फिर साइन करना होता है, बट ये उल्टा केस है, इसमें जो 2 टू दी पावर y है तो x पहले होगा y बाद में होगा। इस तरह से मंडल का जुगाड़ से याद रखोगे तो ठीक चलेगा, ठीक है, x पहले होगा y बाद में होगा, ऐसे करे। तो ये आपका 2 टू दी, बोला सर ये तो ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा चीज आपने बता दिया, लेकिन कभी ऐसा होगा तो, क्योंकि मैकेनिकल बल का जो फेस करना पड़ता है कि हमारा 5 डिवाइड बाई 3 टू दी पावर गामा बाई दैट इज 1.4 डिवाइड बाई 1.4 माइनस 1। मान लो ऐसे मैकेनिकल वाले को तो ये बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है। मंडल बोलता है एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानोगे रमेश बाबू, यहां पे होता है एक ब्रैकेट का कितना कीमत तुम क्या जानोगे गेट एस्पिरेंट। ये एक वर्चुअल कैलकुलेटर बताता है, मैं नहीं बता रहा हूं। तो उसके हिसाब से अगर आपको वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना है तो यहां पे एक ब्रैकेट दे दो, बोला सर तो नीचे उसका सिर्फ डिनोमिनेटर का हुआ, एंड उसके साथ साथ यहां पे और एक ब्रैकेट दे दो, आप जाके कैलकुलेटर कोई गलती करके दिखाए। बोला ऐसे कैसे कर रहा हूं, नहीं ऐसे उसके बिना भी होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जब ब्रैकेट का यूज करने से लोचा खत्म होता है तो हम ब्रैकेट का यूज करें। तो इसलिए बोला था कि एक ब्रैकेट का कीमत तुम क्या जानोगे गेट एस्पिरेंट, क्योंकि गेट में ये ब्रैकेट के चक्कर में आपका मिस्टेक होगा, भी ध्यान रखिए,
आपका अगर ब्रैकेट ठीक से सीख गया तो जिंदगी में मिस्टेक नहीं होगा, और अगर ब्रैकेट ठीक से नहीं सीखा कि क्यों ब्रैकेट दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो 5/3 टू दी पर है ना, तो 5/3 का भी ब्रैकेट लगेगा। बोला सर इसका मतलब आप बताना चाहते हो पहले एक ब्रैकेट दो एंड 5/3 करो, 5/3 करो, तो ये आपका 5/3 हो गया। फिर हम करेंगे भाई ये तो x का वैल्यू आ गया, इसके कर दो टू दी पार। अब क्या होगा ना, एक ब्रैकेट शुरू होगा, फिर क्या होगा ना 1.4 होगा, फिर क्या होगा ना डिवाइड होगा, फिर क्या होगा और एक ब्रैकेट शुरू होगा, फिर क्या होगा ना 1.4 -1 होगा, फिर क्या होगा ब्रैकेट वाला से, तो उसका ब्रैकेट क्लोज हुआ, मतलब ये जो साधु कलर का ब्रैकेट है वो क्लोज हुआ, फिर ग्रीन कलर का ब्रैकेट भी क्लोज करो, एंड क्लोज करने के बाद इक्वल टू दबा दो, तो आपको आ जाएगा ये 5.3 टू दी पावर इसका वैल्यू है। एंड अगर ढंग से देखोगे आपको दिखेगा भी भाई ये 5/3 किया, टू दी पावर किया, 1/4 है, डिवाइड बाय दिस, तो मतलब एग्जैक्टली जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे दिखा है। तो इसके बाद हमने इक्वल दबाते रहो जिंदगी भर तो आंसर का, लेकिन इक्वल दबाना जरूरी है, ध्यान रखे, खुद से ये आंसर नहीं लाएगा, वो बाद में आपको इक्वल टू दबाना है। और इसके बाद आपने 10 बार इक्वल टू दबा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर उसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आंसर इक्वल दबाने से चेंज हो रहा है इसका मतलब आपने कुछ गलत किया। अगर इसको इक्वल टू बार बार दबाने से आंसर चेंज हो रहा है कभी, तो इसका मतलब आपने कुछ गलत किया, तभी आंसर चेंज हो रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखे। तो इसके चक्कर में ये डायरेक्टली निकाला जा सकता है, एंड x टू दी पावर y का यूज तो आपने सीख गए कैसे करना है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर ये वाला लाइन के बारे में बताइए, तो ये लास्ट वाला फंक्शन है इसका कि आप x का yth रूट बनाना चाहते हो, फालतू चीज है, x टू दी पावर 1/y कर दो ना, जुगाड़ क्यों करे हम x टू दी पावर इसको क्यों करे भाई, x टू दी पावर 1/y कर दूंगा मैं कैसे। अगर मान लो आपने बोला सर मेरा दिल का आरमा है, मेरा दिल का आरमा है, थोड़ा मोटा कर दिया जाए कि 32 जो डेटा है उसका हमने 5th रूट बनाना चाहता हूं, 5th रूट 32 का 5th रूट बनाना चाहता हूं। तो आप बताओ x पहले होगा कि y पहले होगा, मंडल का जुगाड़ याद करो, x पहले होगा कि y पहले होगा, बोला सर x पहले होगा, तो इसके चक्कर में आपका 32 पहले होगा। तो पहले आपने किया 32, पहले कर दिया 32, अब जाके बोला सर इसमें कर दो क्यूब रूट, तो ये बोला 32 y रूट ऑफ क्या करना है ना, अभी देना है 5, तो आपका जैसे इक्वल टू करोगे तो आंसर आ गया 2। बोला इसका मतलब है 32 का 5th रूट, ये 32 का y रूट ऑफ 5, मतलब आपका 32 का रूट 5 है। तो ये देख के आपका गलती होने का 100% चांस है, ये 100% चांस है एग्जाम सेंटर में गलती होने का। ये हमारा डेटा नोन है इसलिए मैंने किया। क्यों करे ऐसे, क्यों करे भाई, जो भी तुम्हारा ये वो ऐसे बता रहा है x टू दी पावर 1/y करो, मतलब कैसे करो ना, हम सीधा जाएंगे भाई 32 पहले 32 उसका टू दी पावर x टू दी पावर y टू दी पावर क्या होगा, एक ब्रैकेट दे दो 1 डिवाइडेड बाई 5, बस कहानी खत्म करो एंड इक्वल टू दबाओ, आंसर इज देयर। अच्छा, मतलब ये फंक्शन को यूज करने का कोई लॉजिक नहीं है जब हमारा वो फंक्शन बैठा हुआ है। मतलब जब भी ऐसे क्यूब रूट, बोला कभी क्यूब रूट करना है तो क्यूब रूट यहाँ पर डायरेक्टली अवेलेबल है, इसमें क्यूब रूट डायरेक्ट अवेलेबल है, स्क्वायर रूट डायरेक्ट अवेलेबल है, उसको हम यूज कर लेंगे। क्यूब रूट डायरेक्टली अवेलेबल है, क्यूब भी डायरेक्ट अवेलेबल है, तो उसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे क्योंकि वो आपका डायरेक्ट एक बटन से हो रहा है। बट अदर देन दिस अगर कोई रूट करना है तो दिस इज देयर इज नो यूज, ऐसे इसको यूज करोगे तो आपका हमेशा लोचा दिखता है, उसका टू दी पावर यूज करोगे तो कम दिखता है। तो आई थिंक एंड एवरीवन शुड यूज दैट दिस x टू दी पावर y फंक्शन इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि आपका जो ऐसे रूट होता है वो बेसिकली 1/y होता है। अब क्लियर हुआ पूरा कहानी? यस। एंड आपने अगर ध्यान से देखा कि वही बात हो गया, एक ब्रैकेट का कीमत तुम क्या जानोगे गेट एस्पिरेंट, ये ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है। बोला नहीं ब्रैकेट ना देने से हो रहा है, कभी होता है कभी नहीं होता है, इसमें ब्रैकेट ना देने से भी कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, बट वो आपका आदत आपको हमेशा नेगेटिव मार्किंग करा देगा। इसके चक्कर में आदत यह है कि ब्रैकेट दूं तो लोचा नहीं है, ब्रैकेट ना दूं तो लोचा हो सकता है। तो क्या करना चाहिए, ब्रैकेट दे के काम करना चाहिए। देखो बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल ये था कि सर साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करें। एकदम कान खोल के सुन लो, कान खोल के, कान में जो है निकालो, निकालने के बाद कान खोल के सुनो।
अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन आया है कि इस कैलकुलेटर से ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है जिससे आप वो कर सकते हैं, इससे घटिया कैलकुलेटर धरती में नहीं है, इस दुनिया में सबसे घटिया ही कैलकुलेटर है, और उसमें आप बोलोगे साइमल्टेनियस को जुगाड़ बता दो, जुगाड़ उसका एक ही है। और यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि हमें पेपर में हम सॉल्व कर रहे हैं, हम क्या करेंगे कि इस y को उड़ा देंगे, आइदर तो प्लस करने से उड़ेगा नहीं तो माइनस करने से उड़ेगा, पहले y को उड़ा देंगे। ऐसे y कैसे उड़ा दोगे सर? तब हम देखेंगे कि जो कुछ भी डेटा यहाँ दिख रहा है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे हम थोड़ा साधु कलर ले लेते हैं, तो हम बोलेंगे इसको क्या करो 3 से मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, सीधा जुगाड़। अब अगर दोनों का साइन ऑपोजिट है जोड़ दो, दोनों का साइड सेम है तो माइनस कर दो। ऐसे कैसे ना, तब जाके इसका जो जैसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इस चीज को 3 से यानी इस चीज को 2 से, बोला सर ये आपका कितना होगा 4 × 3। अगर आपको नहीं कर पाते हो 4 × 3 मैंने कर रहा हूं यहाँ पे, नहीं तो मैंने ऐसे 4 × 3 करूंगा, बोला सर 12 लिखा जा सकता है, यस लिखा जा सकता है, लेकिन आप क्यों करें, कैलकुलेटर की क्या काम करेगा फिर इंटू हो जाएगा, दैट इज इंटू एक्स माइनस ये क्या होगा 2 × 3, 2 × 3 करना नहीं है, कितना हो रहा है 2 × 3 इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 4 × 3। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 से जो जुगाड़ लगना था। दूसरा से क्या होगा 2 से करेंगे, आपका होगा 5 × 2, 5 × 2 इंटू एक्स, पहले तो ये हो गया 5 × 2 प्लस 3 × 2 इंटू वाई एंड दैट इज इक्वल टू 16 × 2। ठीक है, ऐसे करना है जैसे मैंने किया हूं। आप बोलोगे सर मुझे तो 4 × 2 3 पता चल रहा है 12। अरे भाई ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे करना है। एग्जाम सेंटर में हमेशा आपका थोड़ी 3 से मल्टीप्लाई करने का कैपेबल होंगे, पॉइंट रहेगा कुछ भी रहेगा तो जुगाड़े रहेगा भाई, हमें उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसको सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। करने के बाद अगर ये दोनों का साइन ऑपोजिट हो गया y का तो उसको क्या करना है जोड़ देना है। तो हमें अभी इसको ऐड करना है। जैसे ही ऐड किया यहाँ पे कितना आ गया ना, आप बोलोगे सर 4 × 3 प्लस 2 × 5, तो इसमें कैलकुलेटर से करना है, ये खुद से नहीं करना है। तो बोलेंगे इसका 4 × 3 प्लस आपका 5 × 2 करके कितना आया, बोला सर 22। तो इसके चक्कर में यहाँ पे आ जाएगा आपका 22 × x और ये दोनों तो काट गया एंड दैट इज इक्वल टू, उसमें भी ऐसे करना, उस तरफ भी ऐसे करना सेम, आपका 4 × 3 प्लस क्योंकि आपने ऐड किया तो आपका 16 × 2, तो बोला ऐसे करके आ गया 44, तो ये आपका जाता है 44। तो आपको कॉमन सेंस आ गया भाई, इसका मतलब x कितना होगा ना 20 डिवाइड बाई जो आया था तो इसका डिवाइड बाई कर दूंगा, कितना आया था ना 22 एंड दैट इज द आंसर। तो x इक्वल टू 2 है, तो यहां से आपका x का वैल्यू इक्वल टू आ गया 2, ये आपका x का वैल्यू आ गया 2। और जैसे इसमें पुट करो 2 नहीं तो उसमें पुट करो 2, किसी से भी आपका y का वैल्यू मिल जाएगा। ये जुगाड़ से ही करना जो मैंने अभी किया। अब इसका एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है, देखो किस टाइप का, उसका भी जुगाड़ देखो, सेम जुगाड़ से कैसे काटते हैं। देखो अब इसका भी जुगाड़ देख लो कि भाई ये 45/OCB एन आपका मतलब ये तो साइमल्टेनियस इक्वेशन का बाप है। आप इसका भी मंडल का जुगाड़ से सॉल्व हो जाएगा, और वो भी ऐसे घटे कैलकुलेटर से। कैसे? आइदर तो आप इस टर्म को उड़ा दो, नहीं तो इस टर्म को उड़ा दो, तो हमें जो अच्छा लगेगा देख के। प्लस सर अगर इसको उड़ाना चाहता हूं तो इसको 55 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 45 से मल्टीप्लाई करना है, तब उड़ जाएगा। अगर हम इस पहला वाला टर्म को उड़ाना चाहते हैं तो इसका 55 से पहला को मल्टीप्लाई करो और इसको 45 से करो, तो दोनों बराबर हो जाएगा, उड़ जाएगा माइनस करने के बाद। अब इसमें देख रहा हूं अगर इसको उड़ाना चाहता हूं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है 4 से, और इसको 400 500 है ना, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इससे भी उड़ जाएगा। अच्छा इतना सिंपल है ना, उड़ जाएगा। देखो उड़ा के दिखाता हूं। अब क्या जुगाड़ है कि ये कैलकुलेशन सीखे, पहले इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा और इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, तो ये वाला वो टर्म उड़ जाएगा, उधर वाला खत्म ना। कैसे करके दिखाइए सर। भाई आपके सामने दिख रहा है कि ये 45 × 4 होगा, तो यहाँ पे आपका 45 × 4 डिवाइडेड बाई ओपन सर्किट वोल्टेज प्लस आपका 500 × 4, 500 × 4 डिवाइड बाई शॉर्ट सर्किट करंट दैट इज इक्वल टू 4। ये खुद से ये 45 × 4 कितना होता है वो करने मत जाना, आपका गलती हो सकता है। कैलकुलेटर जब हम उससे कर लेंगे। दूसरा बात हो रहा है कि सर उसके बाद इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 5 से, तो आपका 55, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ये आपका 55 × 5 डिवाइडेड बाई ओपन सर्किट वोल्टेज प्लस ये कितना आएगा
ना 400 इंटू 5 डिवाइड बाई शॉर्ट सर्किट करंट SCC दैट इज इक्वल टू 5। अब हमें दिख रहा है कि भाई माइनस करना है, लेकिन ये 4 है ये 5 है, तो हम क्या करेंगे ना, इससे इसको माइनस कर देंगे। क्या उल्टा करने से नहीं होगा? उससे भी होगा। आप इससे इसको माइनस कर देंगे और इससे इसको माइनस करो, आपका जो जो मर्जी, मतलब दोनों से किसी को माइनस करो। मैंने उससे उसको माइनस कर रहा हूं। इससे क्या मिला ना, आपका 55 इंटू 5 माइनस 45 इंटू 4 इसका डिवाइड बाई ओपन सर्किट वोल्टेज दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये तो कट जाएगा, ये माइनस करने के बाद कट जाएगा और 5 माइनस 4 1 होता है। तो ऐसे करके आ जाएगा ओपन सर्किट वोल्टेज। सर इससे ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है आपका, ये करने से ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है? बोला सर ओपन सर्किट वोल्टेज यही आएगा जितना भी है। कब पता करेंगे? आप कैलकुलेशन करो। 55 इंटू 5 माइनस 45 इंटू 4 जो आएगा आंसर, ये आपका आंसर है ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ओपन सर्किट वोल्टेज नोन हो गया। ये जुगाड़ आप सीख ले, एंड ये साइमल्टेनियस इक्वेशन में भी काम कर रहा है, एंड ये भी हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन के तारा ही है, उस तरह से एक एलिमिनेट करके दूसरा जुगाड़ लगाया जाता है। एंड दिस इज ओपन सर्किट वोल्टेज। आप किसी में भी पुट करोगे आपका शॉर्ट सर्किट करंट भी मिल जाएगा। क्या खून में घुसा बात? तो ये मेथड सीखे, एक कैलकुलेशन का मेथड सीखे। और आप बोलोगे कि मैं बचपन से जो कर रहा हूं एलिमिनेशन मेथड, भाई बचपन से आप जो एलिमिनेशन कर रहे हो उसका इस जुगाड़ से जैसे जो मर्जी मल्टीप्लाई कर दो, उसमें ऐसे बाई हैंड नहीं होता था, मेमोरी से नहीं होता था। उसका जो बोला कि एक उड़ा दो, जो भी एक है इसको उड़ा दो, उसके बाद दूसरा बचेगा, बस उसके बाद कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये सबसे टॉप कैलकुलेशन है, लास्ट कैलकुलेशन है इसका। आप कैसे करेंगे? बोला x टू दी पावर 0.15 रहने दो, x टू दी पावर जो है पहले इसका वैल्यू निकाल के दिखाओ। बोला सर उसमें तो सिंपल कर सकता हूं 60 टू दी पावर, क्योंकि इसमें x टू दी पावर वाई बटन दबाया जाए, आपका 0.45 ठीक है, डिवाइडेड बाई, देखो 6 आ गया ना इसका, 6 टू दी पावर 0.45 डिवाइडेड बाई 90 टू दी पावर x टू दी पावर y, 90 टू दी पावर 0.3, देखो आपका आ गया ना इक्वल टू। बोला सर ये तो आपने इसका पूरा आंसर निकाल दिया। अब इसका जो भी वैल्यू हम लिखेंगे नहीं, हमें पता है कि जो भी वैल्यू आएगा, अब हमारा x का वैल्यू हो जाएगा जो आया, अगर इधर में पावर में था उधर में 1/0.15 होना चाहिए। तो ये एक ब्रैकेट का कीमत तुम क्या जानोगे गेट एस्पिरेंट, एक ब्रैकेट दे दो। बोला क्यों ब्रैकेट दे दो ना, यहां पे जो 1 आया है इसका क्या करेगा कोई भरोसा नहीं है, इसके चक्कर में हमने ब्रैकेट दे दिया, तो आपने ब्रैकेट दे दो। तो सर क्या करना है ना, ये जो भी आया, ये जो आपका आंसर आया उसको करो टू दी पावर, हाँ जो भी आया उसका टू दी पावर, एक ब्रैकेट दे दो, कितना ना उसका 1 डिवाइडेड बाई 0.15 एंड ब्रैकेट क्लोज, एंड इक्वल टू दबाना भूलना नहीं। जैसे इक्वल टू देगा 26, तो आप बोलोगे सर ये जो x है, दिस x आपका, ये जो x है इस x का वैल्यू, ये जो x है इस x का वैल्यू आ गया 26.67 एंड दिस इज द आंसर। तो ऐसे करके आप बिंदास कैलकुलेशन कर सकता है विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। चलो खुश रहे। एंड अगर आपको भी कोई ऐसे पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है आप भेज सकते हैं, मैं उसमें भी वीडियो बना दूंगा। एक स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट भेजा कि सर टेलर्स टू लैप इक्वेशन का कैलकुलेशन वर्चुअल कैलकुलेटर में कैसे करें, इसमें एक वीडियो बनाइए। तो आपको भी ऐसे कोई भी अगर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वेस्ट भेजिए, मैं उसका सोच विचार करके वीडियो बना दूंगा। यहां पे मैंने यहां पे 3 इक्वेशन लिखा हूं, 3 कैलकुलेशन लिखा हूं, उसके बाद और एक है, टोटल 4। ये 4 कैलकुलेशन आपका टेलर्स इक्वेशन का हर कैलकुलेशन को मूव कर देगा, क्योंकि आपको पता है एन निकालना है। तो जैसे ln 4/3 डिवाइड बाई ln 3, मैंने ये बात बताया हूं, एक ब्रैकेट का कीमत तुम क्या जानोगे गेट एस्पिरेंट, यहां पे एक ब्रैकेट दे दिया जाए तो लोचा खत्म हो जाए। ये ब्रैकेट का कीमत, क्योंकि ये ln 3 ऐसे बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, हमें ऐसे करना पड़ेगा। बोला सर सबसे पहले आप क्या करोगे ना, पहले 4 डिवाइड बाई 3, बोला सर 4/3 इसका ये हुआ, फिर ln करिए, तो आपका देखो इसमें ln बटन दबा दिया तो ln 4/3 का वैल्यू आ गया। अब हमें करना है डिवाइड बाई, तो ln 4/3 उसका डिवाइड बाई हुआ, लेकिन ये ln 3 करना बहुत मुश्किल है, तब जाके हम लगा देंगे ब्रैकेट आपका 3 ln ब्रैकेट क्लोज। अब देखो क्या हुआ, बोला सर ln 4/3 डिवाइड बाई ln 3 ब्रैकेट के अंदर है, कोई लोचा नहीं करेगा। लेकिन क्या ये आंसर है? बोला नहीं सर आपने इक्वल दबाया कहां अभी तक, तो इक्वल दबाइए, जैसे इक्वल दबाएंगे आंसर आ जाएगा 0.261। तो जो n का वैल्यू होगा 0.261, तो आपका जो आ गया 0.2
0.26, ठीक है 1/8 है, कोई बात नहीं 0.26। आप बोला सर इसका सी का वैल्यू निकाल के दिखाइए। जैसे ही बोला c इक्वल टू 100 इंटू 120 टू द पावर 0.3 है, तब हम देखो ये 100, लेकिन ये इंटू बटन दबाना नहीं तो समझेगा नहीं। फिर क्या करना है, 120 है बोला 120 है, उसका क्या करना है बोला उसका टू दी पावर करना है, तो इसका x टू दी पावर y में चला जाओ, x टू दी पावर y, तो आपका 120 टू दी पावर कितना करना है 0.3, फिर जाके इक्वल टू दबा दो। जैसे इक्वल टू दबा दो क्या आंसर आ जाएगा आपका, इसका वैल्यू कितना है ना, दैट इज इक्वल टू 420, दैट इज इक्वल टू 420, ये मिल गया। पॉइंट ओ छोड़ दिया मैंने 0.488, तो 120। आप बोला सर लास्ट वाला कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे ना, जहां ब्रैकेट है वहां ब्रैकेट दूंगा, ब्रैकेट दे दो, कोई दिलोचा नहीं है। तो बोला सर पहले 30 इंटू एक ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, ब्रैकेट स्टार्ट कर दो 60 डिवाइडेड बाई 30। वो आपने 2 कर सकते थे, मैं नहीं करूंगा, करके देखो ऐसे। हम क्यों करें, बाय डिफॉल्ट करेंगे तो गलती हो जाए तो फिर उसका कर दो x टू दी पावर y, तो आपका उसका टू दी पावर y हो जाएगा 0.204। अब देखो क्या आ रहा है, इक्वल टू दबाना जरूरी है कि 30 इंटू 60 बाई इसका टू दी पावर दिस, तो ये आंसर आएगा आपका 34.10, तो आपका वेलोसिटी आ गया। तो आप बोलेंगे 34.55 है, दैट इज इक्वल टू 34.55। तो अभी हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं अवेलेबल एनर्जी। तो ये अवेलेबल एनर्जी आपका क्या होता है, mCp इंटू T2 माइनस T1 डिवाइड बाई ln T2 बाई T1 है, T ऑफ T दैट इज एटमॉस्फेरिक। कोई बात नहीं, फॉर्मूला आप छोड़ दो। बताओ इस कैलकुलेशन में आपका दिक्कत कहां आएगा, बोला सर इस कैलकुलेशन में यहां पे मल्टीप्लाई है, वो मल्टीप्लाई कैलकुलेटर खुद से नहीं करेगा, वो हमें मल्टीप्लाई देना पड़ेगा। दूसरा बात है कि हम इस तरफ से करें, बोला नहीं सर ये वाला जो चीज है इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी का पार्ट पहले कैलकुलेशन करते हैं, ये बाद में कैलकुलेशन करना है, नहीं तो वो दिक्कत होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, बट उतना हम क्यों करें, हम डायरेक्टली इसका वैल्यू निकाले उसके बाद इसका वैल्यू निकाल लेंगे। और सर पहले आपका 1250 माइनस आ रहा है 450, ब्रैकेट क्लोज करिए, माइनस 303। आप यहां पे इंटू देना भूलना नहीं है, वही इंटू आपका 3 निकालेगा, लेकिन एलएन इतना है तो इतना पहले निकालना है, तो इसके चक्कर में डिवाइडेड बाई कौन सा होगा ना 1250 डिवाइड बाई 450, एक ब्रैकेट क्लोज करें। बोला सर नहीं ये तो इसका वैल्यू है, एलएन करो ना बेटा, उसका एलएन करो, एलएन। आप देखो क्या हुआ, आप देखो पूरा आपको दिखेगा, लेकिन ये आंसर नहीं है, क्यों ना, ये एलएन इतना वैल्यू है। फिर इक्वल टू जब तक नहीं दबाओगे आंसर नहीं आएगा, ऐसे इक्वल टू जब तक नहीं दबाओगे आंसर नहीं आएगा। तो ये आपका 1250 माइनस दिस एंड 303 के साथ इंटू एलएन, उसका जो वैल्यू था वो करके दिखा रहा है कि इधर आपका वैल्यू आ गया। अब तो उसका वैल्यू है इंटू, आप बोलो इंटू उसका 0.5, वो आपका 0.5 से मल्टीप्लाई किया, इंटू उसके साथ आपने 2000 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड आप इक्वल टू दबाना भूलना नहीं। इस जितना बार इक्वल टू दबाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आपका होगा आंसर। बट ध्यान रखे ये इंटू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ब्रैकेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ये एलएन का वैल्यू नहीं आता। एंड एक बार में हमने कैलकुलेशन किया विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, एंड हमने कुछ ना करके डायरेक्ट इसका आंसर निकल रहा है। एंड दिस इज द मेथड जो यूज करने से आपको टाइम भी कम लगेगा एंड आपका एरर भी नहीं होगा। एंड ये मेथड आप सीखे अवेलेबल एनर्जी निकालने का कैलकुलेशन कैसे होता है। ये कैलकुलेशन करना है हमें, डेटा देख के आप पगला जाओगे कि इतना छोटा सा कैलकुलेटर से, वर्चुअल कैलकुलेटर से कैसे इसका कैलकुलेशन करे। क्या 10 बार लिखे? नहीं, ये एक बार में हो जाएगा। उसके लिए हम M+ बटन यूज कर सकता है, बट उसका भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना सा जो है हम एक बार में लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले 70 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 58.71 प्लस 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 51.99 प्लस 5 इंटू 2 divided by 55.85 plus 5 into 3 divided by 47.9। अब कर दीजिए इक्वल। प्लस सर
आप अगर देखना चाहते हो एक लाइन में आ गया ना सारे, तो कोई दिक्कत नहीं है कि 70 इंटू टू डिवाइड बाई दिस, 20 इंटू टू डिवाइड बाई दिस, 5 इंटू टू डिवाइड बाई 5 इंटू 3 डिवाइड बाई दिस, तो आपका टोटल चीज यहाँ पे दिख रहा है। जब दिख रहा है तो क्या दिक्कत है, एम प्लस बटन यहाँ पे यूज करने का जरूरत नहीं है। अब क्या है, ये 1/100 का वैल्यू है, जो आपका चीज है अभी वो किसका वैल्यू है ना, 100 डिवाइड बाई ई का वैल्यू जो आया है अभी दिस। अब हम सोचे कि भाई ई को यहां चढ़ा दो, इसको नीचे उतार दो, ई को यहां चढ़ा दो, इसको नीचे उतार दो। कैसे नीचे उतार दो, जैसे ही 1/x करूंगा तो आगे आपका 1/s हो गया, तो क्या हो गया भाई वो नीचे आ गया, ये जो भी चीज था उसको 1/s कर नीचे आ गया। अब ई ऊपर चला गया तो इंटू 100 करिए, बोला हाँ इंटू 100 कर दीजिए। जैसे इंटू 100 किया तो ये आपका मिल गया दिस इज द ई, तो नाउ ई विल बी इक्वल टू 27.52 जो आया है। इस तरह से कैलकुलेशन किया जा सकता है। लेकिन आपने बोला नहीं मैं तो एम प्लस बटन यूज करूंगा, ये कैलकुलेशन एम प्लस बटन को यूज करके कर सकता है। जो काम एक बार में होता है, हम बोलते हैं एम प्लस भी मत यूज करो, ये तो एक बार में हो सकता है, कैलकुलेटर में दिखता है, तो इसलिए हमने एम प्लस बटन यूज करेंगे। तो कैसे होगा, सबसे पहले अगर मेमोरी में कुछ चीज है ऐसे ना एम प्लस एम दिखेगा, तो पहले आप मेमोरी क्लियर करिए। हमेशा मेमोरी का और यूज करना तो मेमोरी पहले क्लियर करिए। करने के बाद आपने करिए 70 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 58.71 इक्वल टू कर दे, कितना आया, इतना कर दिया एम प्लस। मतलब आप देखो एम प्लस मेमोरी में आ गया, देख रहे हैं एम प्लस लिखा हुआ है, हाँ एम तो दिख रहा है साइड में, बहुत छोटा साइड में दिख रहा है एम। अब उसके बाद करिए सी, फिर दूसरा 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 51.99 फिर इक्वल टू दबाइए, फिर उसको फिर एम प्लस। अब आपका दूसरा डेटा चला गया, फिर आपका सी दबाइए, फिर 5 इंटू 2 वो कर सकते थे हम 10 डिवाइडेड बाई 55.85 इक्वल टू, तो कर दिया फिर एम प्लस। फिर आपका लास्ट वाला कैलकुलेशन है 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 47.9, फिर आपने इक्वल टू दबा दिया, फिर आपने एम प्लस कर दिया। तो सारे एम प्लसों के मेमोरी रिकॉल, अभी बात हो गया ए मेमोरी रिजल्टेंट और मेमोरी रिकॉल, तो आपका आ गया इतना आ जाएगा आंसर। तो मतलब ये टोटल का वैल्यू उतना है, फिर 1/x करेंगे इंटू 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे इसका आंसर आ जाएगा, तो इसको 100 कर देंगे इसका आंसर आएगा 27.426, तो 25.426 इज द आंसर। क्या ये क्लियर हुआ विषय? तो ऐसे ऐसे हमें सोच विचार करना है। देखो एशियन कार्ब का बहुत ज्यादा डिमांड है कि सर एशियन कार्ब के कैलकुलेशन वर्चुअल कैलकुलेटर में करके दिखाइए। इस कैलकुलेशन करने के लिए हमें पर्टिकुलर कुछ पॉइंट लेना होता है, एंड वो पॉइंट जैसे दिस पॉइंट इज 3, बेसिकली ए लॉग बेस एन नंबर ऑफ साइकिल्स होता है, तो 3 मतलब है वो 10 टू द पावर 3 है। लॉग बेस 10 का मतलब ही होता है भाई आपका 3 है तो 10 टू द पावर 3 होगा, तभी आपका लॉग बेस का 10 टू द पावर 3 साइकिल है, और ये 10 टू द पावर 6 साइकिल है। अब ये 10 टू द पावर 3 साइकिल के करस्पॉन्डिंग यहां पे जो आता है 0.9 ऑफ एस अल्टीमेट। जैसे मान लिया जाए हमारा एस अल्टीमेट का वैल्यू है 630 मेगापास्कल, तो हमारा एस अल्टीमेट 630 मेगापास्कल। तो अब सबसे पहले लॉग बेस 10, यहां पे लॉग मतलब ही बेस 10 है, यहां पे जो दिख रहा है लॉग मतलब ही बेस 10 है, और एलएन मतलब बेस ई। हमें क्या करना है, लॉग बेस 10 करना है। अगर लॉग बेस 10 करना है, पहले 0.9 इंटू अल्टीमेट स्ट्रेस का वैल्यू कितना है 630, हम जो एज्यूम किया 630 इक्वल टू दिस इज द वैल्यू 0.9 of S ultimate, and if we take log then it will become 2.753, you can say 2.75, okay 2.75. so the answer will be here, the answer will be that is equal to 2.75, and I will prefer 4-digit calculation, 5-digit calculation. So 2.7536 will be the value. तो आपका
10⁻³ साइकिल के लिए ए हो जाएगा डेटा, लेकिन ए क्या है ना, लॉग ऑफ स्ट्रेंथ उसका जो है, दैट इज द फ्लक्चुएटिंग जो स्ट्रेस है उसका लॉग, वो भी लॉग है, लॉग मतलब बेस 10 है, जहां भी लॉग है, लॉग का मतलब उसमें बेस में 10 है, लॉग मींस बेस 10। आप बोल रहे हैं सर ए क्या है ना, 10⁻6 जो साइकिल होगा, एक्चुअली 6 मतलब यहाँ पे 10⁻6 है, वो लॉग बेस 10 में पुट किया हुआ है ना, तो ये क्या है ना, सिग्मा ई, ये क्या है, करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट। अब क्वेश्चन में अगर करेक्टेड नहीं दिया रहा तो जितना फैक्टर दिया रहेगा सारे से मल्टीप्लाई करके हमें करेक्टेड निकालना पड़ेगा। तो मान लिया जाए मैंने सारा फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो करेक्टेड का वैल्यू आया मेरा 315, तो आपको क्या करना होगा, 315। ये मैंने डेटा ऐसे ही लिख रहा हूं, बट एक्चुअली क्वेश्चन में करेक्टेड होता है, बहुत सारे डेटा दिया रहता है कि ये आपका इतना फैक्टर, ये आपका उतना फैक्टर, सारे फैक्टर को मल्टीप्लाई करके करना। करने के बाद आपने कर दिया इसका लॉग, लॉग का मतलब ही आपने बेस क्या ले लिया, 10, लॉग यहां पे जो मतलब है उसका बेस मतलब ही 10 होता है, तो इसका भी 5 डिजिट हम लेंगे, तो इसका 5 डिजिट है 2 पॉइंट, दैट इज इक्वल टू 2.4983, 2.4983। दिस डेटा 5 डिजिट हम यूज करता है, जिससे कैलकुलेशन में मिस्टेक कम से कम हो, मतलब ट्रंकेशन एरर कम से कम हो। अब सवाल है कि सर ये तो हमें डेटा मिल गया कि दिस पॉइंट इज 10⁻6 साइकिल एंड दिस इज एंड्योरेंस लिमिट लॉग स्केल में, ये आपका इतना साइकिल एंड 10⁻³ साइकिल, ये आपका लॉग स्केल में। आप बताइए कौन सा चाहिए, बोला एनीथिंग अदर देन दिस। अब क्वेश्चन में बोला कि सर 90,000 जब साइकिल होगा तब बताइए आपका फैटिग लाइफ कितना होगा, 10⁻90,000, तो ये जो आपका पॉइंट आएगा इन दिस डायरेक्शन, यहां पे आ जाएगा log 10 90,000। पहले ये बात ध्यान रखे, तो आपको क्या करना है ना, पहले जाना है 90,000, ठीक है, लिख दिया, उसका लॉग कर दिया, मतलब सर ये आपका 4.9542 आ रहा है, 4.9542, तो ये जो डेटा है 4.9542, ये आपका यहां पे डेटा मिल गया। अब इन दिस डायरेक्शन ये जो पॉइंट होगा, दिस इज द लॉग बेस 10 एंड सिग्मा एफ डैश, एंड दैट इज द फैटिग लाइफ फॉर 10⁻90,000 साइकिल, that is for 90,000 cycle, this will be the 90,000, this is 90,000 cycle, this is the endurance limit, sorry, this is the fatigue life। कैसे करें, अब जाके हमारे पास जुगाड़ लगता है, एंड दैट इज नोन एज, बचपन में क्या पढ़े थे, इंटरपोलेशन। ये आपका लीनियर इंटरपोलेशन फॉर्मूला से करना है। अब आपको लीनियर इंटरपोलेशन से ये जो डेटा है, दिस डेटा पहले तो ऐसे निकालो, लीनियर इंटरपोलेशन से। कैसे ना, लीनियर इंटरपोलेशन करने के लिए आपने क्या किया, आज तक लीनियर इंटरपोलेशन कैसे किया, बोला सर एक डेटा यहां पता है, एक डेटा यहां पता है, इसके करस्पॉन्डिंग डेटा यहां पता है, इसके करस्पॉन्डिंग डेटा, इसके करस्पॉन्डिंग डेटा यहां पता है, तो हम यहां से लीनियर इंटरपोलेशन करके हम पता करेंगे, लीनियर इंटरपोलेशन करके ये पता करेंगे क्या हो सकता है, लीनियर इंटरपोलेशन करके ये पता करेंगे। तो करो, तो ये यहां पे लगेगा मंडल का जुगाड़। क्या जुगाड़ सर, बचपन से आज तक आपने लीनियर इंटरपोलेशन फॉर्मूला तो ढंग से यूज कर नहीं पाया। क्यों नहीं पाया ना, मंडल का जुगाड़ नहीं लगाया। क्या है मंडल का जुगाड़, ये जो पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट इन दिस लाइन, इसको मैंने मान लिया भाई मेरा यह हो गया x1, y1, तो x1 का वैल्यू कितना 3 एंड y1 का वैल्यू हो गया 2.7 दिस। ये जो पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो इन दिस सेम लाइन, तो इसका वैल्यू मान लिया मैंने x2, y2, एंड ये जो पॉइंट है, दिस इज माई x, y। अब बताइए इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ये जो आपके सामने लाइन है, इस लाइन का क्या इक्वेशन होता है,
थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं इसको कि लाइन का इक्वेशन बचपन से आप पढ़े हो, एकदम 100% आप जानते हो, मैं गारंटेड हूं, आई एम 100% गारंटेड, y और थोड़ा मोटा कर दिया जाए, माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये आपका लाइन का इक्वेशन है, ए लाइन का, उसके बीच में xy बैठा हुआ है, उसके बीच में जिसका x का वैल्यू आप जानते हो, पुट कर दो, तो बोला y दिस इज अननोन, तो हमारे पास ये जो y है दिस इज अननोन, मैं कलर चेंज कर देता हूं, दिस y इज अननोन, y कितना है मतलब पता नहीं, माइनस y1 कितना है ना, y1 अगर x का वैल्यू 3 है, y1 का वैल्यू 2.7536 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, ये आपका y2 है y2 माइनस y1, यस y2 का वैल्यू 2.4983 माइनस y1 का टू 2.7536, दैट इज इक्वल टू, ये आपका y2 का वैल्यू, दिस इज y2, x2 y2 यहाँ पे छोटा है, x1 y1 बड़ा है, दैट इज इक्वल टू x, बोला सर x का वैल्यू हमें पता चल चुका है, दैट इज इक्वल टू x का वैल्यू 4.9542 माइनस x1 दैट इज 3 भाई x2 माइनस x1 दैट इज 6 माइनस 3। अब हमारा यहां से y निकल जाए, दिस y, इसका वैल्यू लॉग वाला वैल्यू निकल जाए कैसे, और सर ये आप देख रहा है कि ये जो जितना भी आएगा उसको आप इससे मल्टीप्लाई करिए, जो भी आएगा उससे मल्टीप्लाई करिए, फिर उसको जोड़ दीजिए, क्यों ना, ये आपका ये जो चीज आएगा ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसका वैल्यू, तो करके दिखाता हूं। तो पहले हम बोलेंगे सर चलो स्टार्ट किया जाए, ये कैलकुलेशन हमें कैसे करना है कि पहले तो इस चीज को ऊपर में ले जाओ, मतलब कैसे ले जाओ, पहले तो ये वाला पता कर लो कौन सा है ना, एक ब्रैकेट स्टार्ट 4.9543 माइनस 3 डिवाइडेड बाई ये जो आपका 6 माइनस 3 मतलब डायरेक्ट हो जा रहा है, 6 माइनस 3 आ जा रहा है, दिस इसका वैल्यू, और ये जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चढ़ जाएगा, तो कर देंगे हम इनटू वो डिनोमिनेटर ऊपर चढ़ेगा, ब्रैकेट स्टार्ट करो 2.4983 माइनस 2.7536, ये ब्रैकेट क्लोज करो एंड इक्वल टू दबाना भूलना नहीं, इक्वल टू दबाना बहुत जरूरी है। जैसे इक्वल टू दबा दिया तो ये क्या होगा कि ये वाला जो चीज है ये भी हमारा उस तरफ चला गया, तो दिस पार्ट आपका ये जो पार्ट है ये भी उस तरफ चला गया, जाके ये माइनस में इतना वैल्यू आया, और दिस विल कम हियर एंड ये प्लस साइन हो जाएगा, तो हमारा प्लस साइन कर दो, कितना होगा 2.7536, जैसे ही कैलकुलेट किया 2.5873, तो आपका मिलेगा 2.5873, तो दिस इज 2.5873, बट हमें करना है एंटी लॉग, बट एंटी लॉग क्या है, ये तो आपका 10 टू दी पावर करना है, व्हाट इज दिस एंटी लॉग, एंटी लॉग यहाँ पे 10 टू दी पावर करना है, तो 10 टू दी पावर करना है, 2.58 मतलब 3 के आसपास आ चुका है, कोई बात नहीं, हम देखते हैं 10 टू द पावर, भाई लॉग मतलब 10 बेस हो जाएगा, फिर एंटी लॉग कर दो, जैसे एंटी लॉग कर दोगे 386.62, तो आप बोलोगे सर सिग्मा एफ का जो वैल्यू आ रहा है, सिग्मा एफ डैश का वैल्यू आ रहा है, दैट इज 386.62, इतना मेगापास्कल, तो ये इतना मेगापास्कल, दिस इज द प्रोसीड्योर यू हैव टू फॉलो फॉर एस एंड कार्ब कैलकुलेशन। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest.
Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere. तो ये स्टूडेंट रिक्वेस्ट में बना रहा हूं सर, इस कैलकुलेशन को विदाउट पेपर, मतलब हम डेटा लिखेंगे नहीं, कैसे हम विदाउट राइटिंग एनीथिंग इस वर्चुअल कैलकुलेटर से, जो घटिएस्ट कैलकुलेटर इन दिस वर्ल्ड, सबसे खराब जो कैलकुलेटर है, उससे पेपर में ना लिख के कैसे सॉल्व कर सकता है। स्टूडेंट का रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी कोई ऐसे रिक्वेस्ट है आप डायरेक्ट भेज सकते हैं, मंडल बना देंगे वीडियो। क्लियर कट बात है कि यहां पे आपको मैं बोला था कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये वर्चुअल कैलकुलेटर खुद से कभी नहीं करता है, आपको यहां पे एक मल्टीप्लिकेशन साइन देना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि नीचे जो चीज होता है उसमें एक ब्रैकेट देना पड़ेगा। एक ब्रैकेट का कीमत तुम क्या जानोगे गेट एस्पिरेंट, इसलिए एक ब्रैकेट का कीमत, ये ब्रैकेट देने से बिंदास एक बार में सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले आपको करना है 5.67 इंटू, ये इंटू बटन जरूर दबाए। अब 10 टू दी पावर -8, तो 10 टू दी पावर -8 यहां पे है, तो क्या करे ना, हम जनरली ऐसे करता है 10 टू दी पावर, इसमें जैसे 10, इसमें x टू दी पावर y कर दो, 10 टू दी पावर -8। तो जैसे ऐसे किया तो देखो ये हो नहीं रहा है, देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि 10 टू दी पावर -8 किया, हो नहीं रहा है। तो इसका कारण ये है कि आप ऐसे कोई भी काम कर नहीं सकते। तो इसके जगह 5.67 इंटू, आपको क्या करना चाहिए था ना, पहले आपको 8 लिख के उसमें प्लस माइनस बटन लगा के 10 टू दी पावर -8 कर देना है एंड 10 टू दी पावर x कर देना है। आप देखो 10 टू दी पावर -8 आ गया। जुगाड़ देखा, प्लस माइनस बटन को यूज कर लिया कैसे, आप जो भी हुआ 8 टू दी पावर -8 है, तो आपको दिखा रहा है 5.67 इंटू पावर ऑफ 10 टू दी पावर -8 है, इंटू अब करो ब्रैकेट स्टार्ट,
अब क्या होगा 100 टू दी पावर 4, तो यह हो जाएगा x टू दी पावर 4, 100 टू दी पावर 4, फिर आ जाएगा माइनस, फिर आपका क्या आएगा 300 टू दी पावर x टू दी पावर y कर दो 4, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो आपका ये जो डेटा है भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये पूरा 5.67 इंटू दिस इसका वैल्यू, ये इसका वैल्यू दिखा रहा है अभी ब्रैकेट के अंदर जो है। हम बोलेंगे नहीं उसका डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना बेहद जरूरी है, नहीं तो ये करेगा नहीं, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट आपको देना ही पड़ेगा। तब आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0.6 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब ये भी आंसर नहीं है क्योंकि ये इसका वैल्यू दिखा रहा है। अब आप जाके इक्वल टू दबा दो, दिस विल बी द आंसर। तो मतलब विदाउट डूइंग एनीथिंग, कैलकुलेटर में हमने हाथ से नहीं लिखा, एम प्लस बटन यूज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, डायरेक्टली एक कैलकुलेशन कर सकता है। दिस इज पॉसिबल एंड ये कैलकुलेशन हीट ट्रांसफर में कई बार आ चुका है, इसलिए सब लोग इसको सीखे। एंड अगर आपको कोई डिमांड है तो आप मुझे व्हाट्सएप में भेजिए, मैं आपके लिए भी वीडियो बना दूंगा।